अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक गुजारिश है छोटी सी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपके पास वीडियोस की अपडेट्स मौसूल होती रहें। आज वज़ीर आज़म साहब के साथ एंकर पर्सन्स, जर्नलिस्ट, साथी हज़रात, इन सब की मीटिंग थी। ब्रेकफास्ट था एक अच्छे माहौल में। तकरीबन 2-2.5 घंटे का दौरानिया था इस सारी मीटिंग का, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हुई। जो हुकूमत की कारकर्दगी रही, जो खामियां रहीं, उस पर डिस्कशन हुई। आने वाले टाइम के लिए अब जो वज़ीर आज़म साहब, उनकी जमात क्या सोच रही है, इस पर डिस्कशन हुई। कुछ इमरान खान साहब के हवाले से बातें हुई, डिस्कशन हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज 12 बजे तक का जो सारे पाकिस्तानियों का एक सवाल था, जो इतना ज़्यादा कियोस जिस पर पैदा हुआ हुआ था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि निगरा सेटअप के हवाले से, निगरा वज़ीर आज़म के हवाले से इतना ज़्यादा कियोस हो, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा था क्योंकि कहीं से चेमुगैयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुख्तलिफ नाम आ रहे थे सामने, लेकिन जिनका स्टेक था उनकी तरफ से भी बड़ी चौरंगियाँ घुमाई जा रही थी, बताया नहीं जा रहा था। तो इस वजह से ही बहुत ज़्यादा कियोस पैदा हो गया था। तो आज 12 बजे तक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वज़ीर आज़म साहब से भी यही था, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि आज ये मामला सारे फाइनलाइज हो जाएंगे, क्योंकि हमसे मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म साहब की 1-2 और मीटिंग लाइन अप थी, और इसके फ़ौरन बाद उन्होंने लाहौर के लिए निकलना था, लाहौर जाना था, जिससे ये आइडिया हो रहा था, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि आज PM हाउस वज़ीर आज़म साहब छोड़ देंगे और उसके बाद गालिबन निगरा वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आ जाएंगे। और फिर यही हुआ। 12:30 बजे के करीब हमारी मीटिंग ओवर हुई है, और उसके फ़ौरन बाद राजा रियाज साहब से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है, जो कि अपोजिशन लीडर। उनसे मुलाकात के बाद काकड़ साहब का नाम, अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आ गया। ये डिस्क्लोज हो गया, ये पता चल गया कि निगरा वज़ीर आज़म जो हैं वो अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए नाम अनवारुल हक काकड़ सेनेटर, उनका नाम दिया गया और ये नाम फाइनलाइज हो गया। अच्छा जी, अब जो बाकी सारी इत्तेहादी जमातें थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इस्तेहकाक जो है वो वज़ीर आज़म साहब को दे दिया गया था कि वो जो नाम फाइनलाइज करना चाहें वो फाइनल कर लें। तो फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर की तरफ से नाम दिया गया, और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब भी इस बात नाम पर मुत्तफ़िक हुए। और नाम पर मुत्तफ़िक होने के बाद अब 14 अगस्त को, पहले ये हमारे पास इत्तलात थी कि आज रात ही वो हलफ लेंगे और आज ही ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब ये इत्तलात आ रही है कि 14 अगस्त से वो अपने हलफ के बाद जो डे टू डे अफेयर्स वो देखेंगे, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अच्छा जी, पहले ज़रा मैं अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में बता देती हूँ। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। इन्होंने 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके थे। उसके बाद 2013 में वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे थे, और फिर 2018 इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अनवारुल हक काकड़ साहब का था, जिसके बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुआ। कहा कि जाता है, काम तासुर है कि अनवारुल हक काकड़ के तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन 9 मई का जो वाकया हुआ, 9 मई का जो सानहा हुआ, उसके बाद अनवारुल हक काकड़ साहब, आज इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो इमरान खान साहब को बड़ा पसंद करते थे, इमरान खान साहब उनको बड़ा पसंद करते थे। लेकिन फिर 9 मई के बाद अनवारुल हक काकड़ साहब ही थे जिनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया था कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी सख्त बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के सानहे के हवाले से की थी। अच्छा जी, इस तमाम मामले में जो दिलचस्प पहलू है, दिलचस्प बात है कि निगरान वज़ीर आज़म बनने से पहले उनकी आखिरी जो बड़ी मुलाकात हुई है वो बाप पार्टी के रहनुमा हैं जो जाम कमाल साहब, जिन्होंने मुबारकबाद भी दी ट्विटर पर। उनके साथ नून लीग के जो सीनियर नायब सदर हैं मरीम नवाज साहिबा, वो फुटेजेस भी मौजूद हैं, उनके साथ मुलाकात हुई थी और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे, 4-5 नाम थे हमारे सामने, जिसमें अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम भी था, जिनके बारे में ये इत्तलात आ रही थी कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए। मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका टिल्ट जो है वो नज़र आ रहा था, ये इत्तलात सामने आ गई थी। अब जबकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए वो फाइनलाइज हो चुके हैं, अब फाइनलाइज क्या हो चुके हैं, इनफैक्ट उनकी तैनाती हो चुकी है, अब सिर्फ ओहदे के लिए उनका ओथ लेना बाकी है। तो उसके बाद बहुत सारे सवालात उड़ जाते हैं, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी जानिब से ये बड़ी अच्छी तैनाती से कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
अली मोहम्मद खान साहब से बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक बेहतर इंसान है और उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब निगरां सेटअप में जो मुश्किलात अभी पिछले 2, 4, 3, 5 महीनों से बर्दाश्त की हैं वो मुश्किलात कम होंगी। इमरान खान साहब बाहर भी आ जाएंगे और उनको लगता है कि ये ठंडी हवा का झोंका साबित होगा अनवारुल हक काकड़ साहब का निगरां वजीर आजम बनना। गो के दूसरी साइड पे कुछ इत्तलात हमारे पास ऐसी भी हैं कि क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तोशा खाना वाला मामला नहीं है, साइफर वाला मामला भी है, अल-कादिर ट्रस्ट वाला मामला भी है, तो मजीद खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं और तकरीबन 8 से 9 महीने तक इमरान खान साहब अभी जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसी इत्तलात है। बाकी आगे गॉड नोज बेटर। इमरान खान साहब के लिए अगर कुछ कोई मुख्तलिफ हो जाता है, कोई अदालतों की तरफ से ऐसे हुक्म आ जाता है और अगर वो बाहर आ जाते हैं तो वो देखना होगा। लेकिन जो इत्तलात है वो यही है कि तकरीबन 8-9 महीने तक तो खान साहब जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जो मैं दिलचस्प पहलू की बात कर रही थी वो ये कि जितने भी इत्तेहादी 12, 13, 14 जमातों की जो इत्तेहाद है उनकी तरफ से अनवारुल हक काकड़ साहब की तारीफ भी की जा रही है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी ये बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मेहनती इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, काबिल हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं और तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और उनके लिए जो एक उनका निगरां सेटअप को डे टू डे अफेयर को संभालना और साथ साथ इलेक्शन की तरफ तेजी से लेके जाना और फिर इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना, ये उनका काम होगा। तो वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, अच्छे तरीके से निभाएंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि कुछ जमातें जो एक तरफ कह रही हैं कि अच्छे हैं, बेहतर हैं, दूसरी तरफ उस चीज को मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो 2 पार्टीज का, जिसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक ANP, ये 2 वो जमातें हैं जिनकी तरफ से इस तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुतनाज़ जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो फिर वहाँ पर ये सवालात उठ जाते हैं कि क्या आप फील्ड के विकेट के दोनों तरफ खेल कर अपने लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि जी अगर आपके लिए अच्छा हो गया तो आप कहेंगे कि देखें हमने तो कहा था कि अनवारुल हक काकड़ साहब एक बेहतरीन अपॉइंटमेंट है, लेकिन अगर आप इलेक्शन में अपने मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर पाते या आप जो सोच रहे हैं वो अचीव गोल आप नहीं कर पाते, तो फिर आप अपना दूसरा मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे कि हम तो आगाज़ से ही इसके खिलाफ बात कर रहे थे और हम समझते थे कि ये बेहतर तैनाती नहीं हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको ये लगता है कि ये जो तैनाती है ये ना मुस्लिम लीग नून की चॉइस है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज खुर्शीद शाह साहब, उनकी जानिब से भी बड़ा नुक्ता उठाया गया और वो ये कह रहे हैं कि जी इससे बेहतर जो है वो कोई और हो सकता था, कोई और तैनाती हो सकती थी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 16 महीनों में, खासकर ये जो आखिर के 3-4 महीने हैं ना, उसमें ये वाली चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दी है। हिमायत भी करते हैं, मान भी चीज़ जाते हैं, लेकिन साथ साथ मुखालिफत भी करते हैं। और मुखालिफत होती है और मुखालिफत होने के बाद फिर हम देखते हैं अगर किसी बिल पर मुखालिफत होती है तो फिर उसके ऊपर स्टैंड नहीं करते हैं, वो बिल जो है मुखालिफत के बाद मंजूर हो जाता है। तो ये चीज़ें मुसलसल होती रही। इससे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की है। पहले अनवारुल हक काकड़ साहब को आपने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, ये कहकर कि जी इससे बेहतर कोई अपॉइंटमेंट हो सकती थी, और फिर उसके बाद अपने लिए आप एक ग्राउंड बना रहे हैं कि अगर इलेक्शन में आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलते हैं तो फिर आप इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकें और आप आवाम में ये बयानियाँ बना सकें कि देखें जी हम कहते थे कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो बेहतर नहीं है, इससे बेहतर अपॉइंटमेंट हो सकती थी। बहरहाल ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आवाम खुद फैसला करें कि इसका जवाब क्या होना चाहिए कि एक सेनेटर जिनका टिल्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ रहा, क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि ये एक गैर जानिबदार न सिर्फ कैंडिडेट, न सिर्फ निगरां वज़ीर आज़म, बल्कि ये गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए आगे सिलसिले को, जो इलेक्शन की तरफ जाना है उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो ये इस सवाल का जवाब मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। अगला अगले टॉपिक की तरफ आ रही हूँ जी। आज मेरे साथ मौजूद थे अली मोहम्मद खान साहब और जो डिस्कशन थी वो किसी और टॉपिक पर थी। डिस्कशन थी निगरां सेटअप के हवाले से, लेकिन उन्होंने सिलसिला छेड़ा, उन्होंने मामला छेड़ा। कल जो डायरी वाला सारा सिलसिला हुआ है और डायरी के बाद बुशरा बीबी की जो डायरी सामने आई और उसके बाद जो डिस्कशंस होती रही, तो उन्होंने ये सिलसिला छेड़ा और उन्होंने इस पर तनकीद करने की कोशिश की, समा टीवी पर तनकीद करने की कोशिश की, उन लोगों पर तनकीद करने की कोशिश की मुझ समेत जिन्होंने इस पर अपने एनालिसिस दिए हैं, अपना तज्जिया पेश किया है। उन तमाम लोगों पर उन्होंने तनकीद करने की कोशिश की और उन्होंने इस ग्राउंड पर बात करने की कोशिश की कि देखें जी ये किसी खातून की, किसी ख्वातीन की तज़हीक है और ये तज़हीक हमारे दौर में नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं
मैं अपने स्टांस में बड़ी क्लियर हूँ, मेरी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिल से मुतमईन होना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं अपने आप में बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन क्योंकि कल से लेकर आज तक तकरीबन सोशल मीडिया पर उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, पश्तो और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की गालियाँ, सलावातें और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टेटमेंट्स अपने बारे में और मुख्तलिफ़ ख़वातीन के हवाले से और मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से जिन्होंने इस पर अपना कोई ट्वीट किया या अपना कोई तज्ज़िया पेश किया या अपनी कोई बात की, उनके हवाले से सुनी, मैंने देखी भी हैं, सुनी भी हैं। लेकिन आज जब अली मोहम्मद खान साहब ने ये सवाल खुद इस नुक्ते को उठाया और उन्होंने मजम्मत करने की कोशिश की, तो यहाँ पर मेरा एक ही सवाल उनसे भी था और मैं दोबारा आप लोगों के सामने रखती हूँ कि कोई भी खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, ना उस पर बात होनी चाहिए। और खातून क्या, कोई भी ऐसा शख्स जिसका उन अफेयर से, उन मामलात से ताल्लुक ना हो, ना उस पर बात होनी चाहिए, ना उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, ना किसी की किरदार कुशी होनी चाहिए। किरदार कुशी की तो किसी भी तौर पर कहीं पर भी इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना इजाज़त है, ना इसको बेहतर समझा जाता है। लेकिन एक ऐसी खातून जो जिनके बारे में मुसलसल की बयानियां बनाने की कोशिश की जाती रही कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक होता भी नहीं है, गो के उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ा हो, अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हो, तो फिर तो चलें समझ आता है, फिर उनसे सवाल करना भी बनता है, उनसे जवाब लेना भी बनता है। लेकिन एक ऐसी खातून जिनके बारे में कहा जाता हो कि ये घरेलू खातून है, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आएँ और ऐसी चीज़ें सामने आएँ जिसमें ऑडियोज़ हों, ऑडियोज़ में ऑर्डर्स किस तरह से दिए जा रहे हैं, तोशा खाने के गिफ्ट्स के हवाले से क्या बातें की जा रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले लोग हैं उनके बारे में ऑडियोज़ आ रही हैं कि जी इसको फलाना को गद्दारी से जोड़ दो, ढिमकाना को गद्दारी से जोड़ दो। फिर उसके बाद डायरी आ जाती है और फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें हमारे अगर सामने आती हैं कि जिसमें 24 करोड़ की आवाम ने, अगर एक वज़ीर आज़म ने उनका फैसला करना है तो वो फैसला वज़ीर आज़म या वो कैबिनेट जिसने वो सारे फैसले करने हैं वो नहीं, बल्कि एक खातून जो कि घरेलू खातून है, जो अपने आप को घरेलू खातून कहती हैं, जिनके शौहर उनको घरेलू खातून कहते हैं, जिनकी पूरी जमात उनको घरेलू खातून कहती है, वो अगर पाकिस्तानी आवाम के फैसले करती हैं और उन फैसलों के नतीजे में मुल्क में गड़बड़ होती है, रियासत में गड़बड़ होती है, तो फिर उस पर न सिर्फ सवाल उठाना बनता है बल्कि उसका जवाब भी मिलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हमें भी, और न सिर्फ हमें बल्कि जो मर्द हजरात हैं जो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उन तमाम को ही तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, उन तमाम के ऊपर ही बहुत घटिया किस्म की बात सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। तो कोई बात नहीं है जी, बर्दाश्त करते हैं इसको। लेकिन यस, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात पर सदमा हो रहा है, इस बात पर तकलीफ़ हो रही है कि ये क्या हो रहा है, तो क्या उस वक्त ये बात तकलीफ़ नहीं देती थी आप लोगों को? उस वक्त ये सदमा आप लोगों को नहीं होता था जब मरियम साहिबा के हवाले से जलसे में खड़े होकर इमरान खान साहब उनका मजाक बनाया करते थे, जब अली अमीन गंडापुर जैसे लोग उल्टी सीधी बकवास बातें किया करते थे किसी भी खातून के लिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर आपके अपने वजीर और मुशीर ये बात किया करते थे कि जी वो वाली जो मरियम की ऑडियो आई है, देखा वो कैसे रूल करने की कोशिश कर रही है, वो सही है। ये सारी बातें जब आपको किसी खातून के ऊपर तकलीफ नहीं हुई, सदमा नहीं हुआ, गो के फिर उनको भी आप लोग यही सवाल करते थे कि वो सियासत में जब वो किसी तरीके से सियासत का भी हिस्सा नहीं है तो फिर वो कैसे सियासत कर रही हैं, किस तरह से वो ऑफिस का इस्तेमाल करती हैं, तो ये सारी बातें की जाती थी। तो आपको उस वक्त क्यों नहीं तकलीफ हुई? अगर उन खतूत पर आप अमल करते, अगर वाकई आपने एक लाइन रखी होती कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने टच नहीं करनी, तो शायद आज वो चीज़ें ना हो रही होती, शायद आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती। बहरहाल जो कुछ सामने आया है, जो इत्तलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, या तो डिनाई कर दें उन तमाम ऑडियोज़ को जिसका इमरान खान साहब ने कहा कि देखें हमारी तो कॉल्स भी टेप होती हैं, तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब ने इस बात की तरदीद नहीं की थी कि ये बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियोज़ नहीं है। वो जो हीरे की अंगूठियाँ फ़राह गोगी साहिबा बुशरा बीबी के लिए मांग रही थी, उन्होंने उसकी तरदीद नहीं की थी कि ये फ़राह गोगी की ऑडियो नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें उन्होंने ये कहा था कि इसकी तो टेप्स, हमारी तो फ़ोन कॉल्स जो हैं वो टेप हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, ये मुबैना ऑडियोज़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, ये डायरी सामने आई है जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के रियासती मामलात जो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का, उनकी कैबिनेट का इस्तेहकाक था,
वो ना कैबिनेट डील कर रही थी, ना वजीर आजम साहब डील कर रहे थे, वो उनकी सिर्फ और सिर्फ एहलिया डील कर रही थी और उनके ही फैसलों की बदौलत उस वक्त सारे पाकिस्तान के फैसले किए जा रहे थे, लिखे जा रहे थे। तो ऑब्वियसली जो करता है या जिसने किया है वो उस पर सवाल भी उठाया जाता है और उसका जवाब देना भी ज़रूरी होता है। अपना बेहद ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने